नमस्कार दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जूना लखवारा के अंदर जो बाल मेला हुआ उसके प्रोग्राम को लेकर के किस प्रकार की झांकियां हुई उनके बारे में बता रहा हूं। उनके अंदर अवलोकनकर्ता टीम थी जिसके अंदर एसएमसी और एसडीएमसी अध्यक्ष महोदया सब थे और प्रधानाचार्य एंड जो समस्त पीयू स्कूल के स्टाफगण एवं समस्त पीयू क्षेत्र की जो भी 8 स्कूल है उनके स्टाफ गणों के द्वारा एवं समस्त ग्रामवासियों के द्वारा इस बाल मेला के अंदर एक निरीक्षण रूपी भाग लिया गया और सहयोग प्रदान किया गया, जिसके अंदर बालक बालिकाएं जो समस्त पीयू क्षेत्र की 8 स्कूल है और उनके साथ ही पीयू क्षेत्र की जो खुद 12वीं स्कूल है उन सभी के मिश्रण से उनके बालक बालिकाओं के द्वारा एक बढ़िया तरीके का बाल मेला प्रस्तुत किया गया और उनके अंदर अलग अलग प्रकार की झांकियां देखने को मिलती हैं, जो मैं निम्नलिखित अलग अलग प्रकार से आपको निम्नवत या क्रमबद्ध रूप से अलग अलग तरीके से आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहे इस वीडियो के अंदर और किसी भी प्रकार से स्क्रिप्ट करके आगे ना बढ़े, और जैसे ही बढ़ोगे तो आपको हो सकता है कोई झांकी वो आपकी छूट सकती है, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाए। और यह जो पीयू सर रमेश जी कोडेसा एवं समस्त स्टाफ साथीगण हैं उनके द्वारा इस एक बाल मेला को आगे बढ़ाने की तरकीब सोची और वास्तव में यह एक काबिले तारीफ थी और वास्तव में यह अच्छी पहल थी। और इनके साथ साथ जो अपनी जो पीयू क्षेत्र की स्कूल है और उनके साथ साथ पीयू सर की टीम तो थी और उनके साथ एक अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के स्टाफ भी थे जिन्होंने इस मुकाम को आगे बढ़ाया और ये बाल मेला वो एक बढ़िया तरीके से अपने को देखने को मिला। तो इसके बारे में आप आगे देखते हाँ, तो इस कार्यक्रम के अंदर आपको अलग अलग प्रकार की झांकियां देखने को मिलेगी और यह आपका जो पीयू क्षेत्र के स्कूल है जिसका नाम इस प्रकार दिख रहा है आपको, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जूना लखवारा चौटन, यह यहाँ से शुरुआत हो रही है। और किस प्रकार बच्चों ने इस एक जो बोर्ड है इनको भी सजा कर रखा है, तो आपने को पता ही है आगे कार्यक्रम तो अच्छा होना ही। जी हाँ दोस्तों, आपको इस पोस्टर के माध्यम से पता चल गया होगा कि इसके अंदर बाल मेला है वो ग्राम पंचायत जूना लखवारा के स्कूल पीयू क्षेत्र के स्कूल है 12वीं की, उसके अंदर बाल मेला प्रतियोगिता हो रही है जो जिसके अंदर मौजूद लोगों की जो टीम है ये निरीक्षण करेगी निम्न प्रकार की जो टोलियां होगी उनकी, जिसमें से आपके रमेश जी कोडेसा संस्था प्रधान और अध्यक्ष महोदया जेठाराम जी बेनीवाल, बिहाराम जी और बीएलओ पीर जी सर और उनके साथ मौजूद स्टाफ लोग एवं समस्त ग्रामीण लोग एवं जो बाकी साथी है उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। तो देख लें आप शुरुआती दौर के अंदर जो झांकियां हैं जिसमें से ये लक्ष्मण एंड टीम के द्वारा वेलकम प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार का वेलकम किया जाता है। जो किस प्रकार किया जाता है तो एक आपको दिख रहा है इसके अंदर एक प्रकार से दोनों हाथ मिलाए हुए हैं, अलग अलग प्रकार की ये झांकियां है जिसमें से अलग अलग प्रतीक इनसे दिखाई देते हैं। और फिर उसके बाद में भी छात्राओं के द्वारा वेलकम प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसके अंदर छात्राएं हैं वो अपना बता रही है कि वास्तव में इनसे किस प्रकार का स्वागत होता है और किसका किस प्रकार होता है। तो ग्रामीण लेवल के अंदर आपने को पता है सर्वप्रथम हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया जाता है। तो ये निरीक्षण टीम आगे रवाना हो रही है और स्कूल के अंदर स्कूल के शुरुआती प्रांगण के अंदर आपके वेलकम, आपको पता ही है सभी जगह वेलकम वाला सिस्टम होता है। तो यह वेलकम का एक आपके रंगोली बनाई गई है जो छात्राओं के द्वारा तैयार की गई थी। इस रंगोली को एक बढ़िया ढंग से तैयार किया गया था। अब देखें आप ये नरसिंहगढ़ी मेघवाड़ों की डाणी जो कि स्कूल है यह पीयू क्षेत्र जूना लखवारा की पीयू क्षेत्र में से कोई एक स्कूल है जिनकी नन्ही मुन्नी बालिकाओं ने इस प्रोजेक्ट के अंदर भाग लिया, जिसमें बॉडी पार्ट्स के कुछ क्रियाकलापों को आपके सामने रखा है। अब आपको मौका दिया है, यानी कि बालक बालिकाओं ने ये प्रोजेक्ट तैयार किया, फिर क्या किया है जो निरीक्षण टीम आई है उनसे प्रश्न के रूप में उनको मौका दिया है कि वास्तव में सर आप अपने अनुसार
इसके अंदर आप भरिए, कहाँ पर हेड है, कहाँ पर नेक है और कहाँ पर गर्दन है, सब जो जहाँ होगा, कहाँ पर नोज है, तो ये अलग अलग कॉर्नर दिए हुए, उसके अंदर आपने को इस हिसाब से भरना होगा। तो क्या नरसिंहानी मेघवालों की स्कूल के छात्र छात्राओं ने, लड़कियों ने किस प्रकार की प्रोजेक्ट तैयार किया, वास्तव में काबिल तारीफ है। जी हाँ, इसके अंदर अब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जो निरीक्षण टीम है वो देख रही है और निरीक्षण टीम के सर है जो इनसे बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहाँ पर फुट है। तो जैसे फुट बोला और उसने फुट का जहाँ स्थान है उनसे जो मिलान वाला चिन्ह है उनके सामने फुट का वो एक जो छोटा प्रतिरूप बनाया वो डाल दिया। उसी प्रकार ये आपका जो बॉडी पार्ट्स है ये पूरा क्लियर होता है। इसके बाद में जो निरीक्षण टीम है वो आगे रवाना होती है, जिसमें से बियाराम जी सर है वो माइक लेके खड़े हैं और इन्होंने टीम नंबर 2 जो कि नरसिंहानी मेघवालों की स्कूल है उनकी नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं, उनका प्रोजेक्ट है वो देखते हैं। और उनका प्रोजेक्ट ये है जिसमें संख्या समझ पार्ट, यानी इस प्रोजेक्ट से या इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये पता चलता है हमें कि वास्तव में बाल मेले के अंदर किस प्रकार लड़कियों ने या छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियों ने किस प्रकार का ये प्रोजेक्ट तैयार किया और इनको किस तरीके से एक लकड़ियों के माध्यम से करके दिखाएंगे। ये तो देखना आप, इसके अंदर बियाराम जी सर है वो प्रश्न कर रही है, लड़कियों से कर रहे हैं और उनके साथ ही निरीक्षण करता सब उनके पास में खड़े हैं और ये छोटी छोटी बच्चियां हैं वो अपनी टीम सहित अपना उद्बोधन दे रही है। इनसे प्रश्न किया गया कि आप कौन सी स्कूल से हो, तो इन्होंने जवाब दिया कि हमारी स्कूल है नरसिंहानी मेघवालों की ढाणी। और इनके साथी इनके साथ में जो दल प्रभारी है वो एक आए हैं आपके रामाराम जी जो सऊ है और उनके आगे लड़कों की टीम है। लड़कों की टीम है, ये भी छोटे लड़कों के द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसके अंदर यही नरसिंहानी मेघवालों की स्कूल का पार्ट नंबर 3 यानी लड़कों के रूप में ये प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया है, जिसके अंदर है आपके टॉपिक रहेगा शब्द खेल। इसके अंदर एक खेल रूपी शब्दों से किस प्रकार अपन जान सकते हैं। तो इनके अंदर कबूतर थे, कई अनेक प्रकार के शब्द थे जिसके अंदर खाली स्थान था और उस शब्दों को भरा गया था। अब स्कूल नंबर 2 आ रही है जो एक मोटाणी बेनीवालों की ढाणी। यह पीओ 76 की दूसरी स्कूल है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर भाग ले रही है, जिनके 2 बालक है वो अपना उद्बोधन दे रहे हैं और टोपियां पहनी हुई। बाकी निरीक्षण टीम है इनसे सवाल करना चाहती है और सवाल जान रही है और ये बालक है अपना उद्बोधन दे रहे हैं कि हम इस स्कूल के स्टूडेंट हैं और हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। अब इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया वो देखते हैं। तो इनका प्रोजेक्ट है आपके पर्यावरण के बारे में। उसके बाद में मोटाणी बेनीवालों की ढाणी के स्टूडेंट और भी है, इन्होंने भी अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है। ये प्रोजेक्ट है, इनका नाम है आपके, देखते हैं इसका नाम है, इन्होंने भी लंबाई के रूप में स्केल के बारे में बताया है कुछ कि स्केल का ज्ञान है वो किस प्रकार होता है। तो स्केल का छाया चित्र पड़ा है, कहीं झंडा बनाया हुआ है, कहीं और भी छाया चित्र है और उनकी अलग अलग लंबाई दे रखी है और लंबाई के अंदर उनको बता रखा है, कहीं पेंसिल का चित्र है। अब बता रखा है कि वास्तव में किनकी लंबाई है वो कितनी होती है, तो यह चीज बताई गई। उसके बाद में मोटाणी बेनीवालों की बस्ती के द्वारा जो छोटी छोटी बालिकाएं है उसने एक और प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसके अंदर शब्द युग्म टॉपिक है, उनको समझाने की कोशिश की है। तो हेमजी सर के द्वारा इस प्रश्न को सर के सामने प्रश्न किया एक तरीके से प्रोजेक्ट के माध्यम से लड़कियों ने। तो हेमजी सर है जो हिंदी के वरिष्ठ अध्यापक है वो इसको पूरा कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका पानी है, पानी का अर्थ है जल, पानी का अर्थ हाथ, अली का सखी, इस प्रकार यह पूरा किया। और इसके बाद में आगे
ये निरीक्षण टीम है वो आगे जा रही है। और उनके साथ में आपके हेमाराम जी सर दिख रहे हैं, उनके साथ भैया जी है, बाकी उपाध्यक्ष भी है एसएमसी के और अध्यक्ष भी दिख रहे हैं। तो यह टीम के मेंबर है। अब यहाँ आगे है तो ये लड़के जो आपको टोपी पहनी हुई दिख रहे हैं, ये लड़के हैं जूना लखवारा पीयू क्षेत्र की स्कूल के ही है। लेकिन इन्होंने क्या तैयार किया है, इन्होंने ये टोपियाँ कैसे बनाई जाती है, तो टोपी विक्रेता के बारे में कुछ ये बाल मेला के अंदर अपनी झांकियाँ दिखाते हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हाथों हाथ इनके द्वारा ये टोपियाँ तैयार हो रही है। तो देखे आप, ये जैसे ही बच्चों ने टोपी तैयार की और जो उपाध्यक्ष है फूसाराम जी बाना, इनको हेम जी सर के क्या अध्यक्ष जी के द्वारा पहनाई गई। तो देख लो आप, ये छोटे छोटे बालकों के अंदर किस प्रकार का कौशल है और किस प्रकार से ये अपनी टोपियाँ तैयार करते हैं, वास्तव में क्या कला है और क्या कौशल है। तो यह जूना लखवारा के बच्चे थे, वास्तव में काबिल तारीफ है। इन्होंने भी यह टोपियाँ तैयार की और कम समय के अंदर किस प्रकार टोपियाँ तैयार करते हैं, सभी अलग अलग आकृतियाँ बनाते हुए टोपियाँ तैयार कर रहे हैं। हाँ, ये टोपियाँ होने के बाद में आगे निरीक्षण के रूप में अपनी टोली चल रही है, जिसके अंदर बालक बालिकाएं अपने को नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं इनका क्या है प्रोजेक्ट और कौन सी इनकी स्कूल है। तो इनका प्रोजेक्ट क्या है और क्या है इनकी टीम, देखते हैं। तो प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से दिख नहीं रहा है, तो देखते हैं पूरी तरीके से। इनके अंदर कुछ संख्याएं लिखी हुई है, यानी संख्या ज्ञान के बारे में ये कुछ बताना चाहते हैं नन्हे मुन्ने बालक, ठीक है। और इन नन्हे मुन्ने बालकों के द्वारा बताया जा रहा है, ये है, सॉरी थोड़े टाइम से मैं इस स्कूल के बारे में नहीं बता पा रहा था। तो यह सॉरी विश्वसर स्कूल के नन्हे मुन्ने बालक है और संख्या ज्ञान करवा रहे हैं कि वास्तव में 87 है तो कहाँ पर है। और अपना ये जो एक छोटे आकार का 4 कॉर्नर वाला एक डिब्बा बनाया होता है, वो उसके ऊपर रखते हैं कि वास्तव में ये 87 है, ये 63 है, ये 2 है, ये 4 है, जितने भी है वो दिखाया जाता है। अब ये नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं, ये निरीक्षण टीम उनके पास में आने पर ये खड़ी हो गई है। तो देखते हैं इनका क्या प्रोजेक्ट है और क्या प्रस्तुतियां दे रही है ये निरीक्षण टीम, जिसमें अध्यक्ष महोदय और बीएलओ सर भैयाराम जी के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है इनका। और इसके अंदर भी आपके ये एक गोल सक्रिय के रूप में प्रोजेक्ट दिख रहा है, इसके 20 सी लिखा हुआ है और बाकी है वो होने के बाद में अब स्कूल आ गई है स्वरूप जी सर की। स्वरूप जी सर ने या उसकी ये स्वरूप जी सर एक दल प्रभारी के रूप में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में आए हैं और यह भी क्या कर रहे हैं, इस लड़कियों के साथ में आए हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसमें से इन्होंने ज्वालामुखी कैसे उद्गार होता है और कैसे नहीं होता है इनके बारे में विस्तृत बताया इन बच्चियों ने। तो वास्तव में एक काबिल तारीफ थी। जो पीछे शाही चित्र दिख रहा है टीम के पीछे, यह एक ज्वालामुखी का शाही चित्र था और ये प्रैक्टिकल रूप से आपको ज्वालामुखी फटती हुई नजर आ रही है। तो ये स्वरूप जी के एक टीम के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट है जो आपको दिख ही रहा है। तो देखें अब इसके बाद में ये स्वरूप जी की टीम है जो नन्हे मुन्ने बालकों के द्वारा इनके अंदर जानी जानी यस पापा वाली, आपको पता ही है इंग्लिश के अंदर एक वो थी कविता थी। इस प्रकार के कुछ इंग्लिश के माध्यमों को समझाने की कोशिश की इन बच्चों ने और बालकों ने। और ये लकड़ियां हैं, इनके माध्यम से भी वह कुछ बनाना चाहती है या कुछ बना रहे, तो ये भी एक संख्यात्मक चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखें आप, ये 3 2 5 लकड़ियां नीचे पड़ी है और ऊपर 3 लकड़ियां पड़ी है। फिर इनके ऊपर जो हार लगा रहे, ये अलग अलग वर्गों का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से इनको ज्ञान करवाया।
उसके बाद में यह है एक फाइल है बाल पट्टिका, जो इसके अंदर भीमराव अंबेडकर है, मोर का चित्र भी पड़ा है। ये सब ये निर्मा कक्षा 8 की लड़की है, इसने साय चित्र बनाए। सत्य कहो कहो न सुंदर, झूठ साय कोई खुच रहे साय कोई रूठे, इनके बारे में। और ये भारत का नक्शा पड़ा है। यह एक बाल पट्टिका है, यानी बालकों के द्वारा तैयार किए गए एक प्रोजेक्टर फाइल के रूप में है। इनके अंदर अनेकों अनेक प्रकार के छाया चित्र बने हैं। आसमान के अंदर बादल, भालू, ऊंट, ऊंट के पीछे हल चलाया जा रहा है, ये पैरोटियन तोता, इन सब के प्रोजेक्ट दिखाए जा रहे हैं। ये महात्मा गांधी है, ये खरगोश है, मगरमच्छ है, गाय है, ये सब, ये फूल है, ये एक तरह का मगरमच्छ है प्लस बाघ है। तो ये नन्हे मुन्ने बालकों के द्वारा ये तैयार की गई थी। अब ये पालीवालों की बस्ती, GUPS पालीवालों की बस्ती, जो दल प्रभारी आपके स्वरूप जी सर है, इन्होंने, इन बालकों ने वास्तव में इसके अंदर बहुत परफॉर्म किया है। इनकी झांकी में कुछ देखने लायक चीजें थी, यानी इन्होंने दिखाया उन सालों को जिसके अंदर मगरमच्छ, कछुआ, उनके साथ में आप सभी को वैसे ही ज्ञात है कि ये अपनी गति को दिखा रहे, यानी किस प्रकार कछुआ और खरगोश है वो किस साल से अपना टारगेट है वो पूरा करते हैं। और हंस क्या कहता है, इनकी कहानी है, उनके माध्यम से वह एक प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रैक्टिकल रूप से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर वॉल्यूम है, इनको मैंने दबा रखा है क्योंकि वॉल्यूम धीरे धीरे आ रही थी, इसलिए उस वॉल्यूम को दबाया है। बाकी वास्तव में काबिल तारीफ है इन छोटे नन्हे मुन्ने बालकों के द्वारा। देखो आप कि यह प्रोजेक्टर के माध्यम से एक कहानी के रूप में बताना, वो भी प्रैक्टिकल रूप में बताना, यानी प्रायोगिक रूप में बताना। अब देखो जो प्रोजेक्टर आपको दिख रहा है, कपड़े का प्रोजेक्ट है, उनके ऊपर एक शर्ट लगा हुआ है, शर्ट के ऊपर अलग अलग आकृतियां बनी हुई है, पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, पानी भी दिख रहा है और तालाब भी दिख रहे हैं, ठीक है, सागर भी दिख रहा है। और इनके अंदर आपको दिख रहा है हंस के फोटो दिख रहे हैं कई, ये आपके जो और भी सारे चित्र दिख रहे हैं। तो इनको हिलाने का काम ये लड़कियां कर रही है धीरे धीरे, और पीछे इस प्रोजेक्टर के पीछे कोई नन्हे मुन्ने बालक है, वो इनके बारे में कहानी के रूप में बता रहे हैं, वो बता रहे हैं और ये उनके साथ में ही प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जैसे ही बोला कि भाई हंस ने कुछ ऐसे कहा, तो हंस के बारे में कुछ कहा, इसका मतलब हंस को ऊपर कर दिया। बगुले ने कुछ कुछ कहा, तो बगुले ने कुछ कर दिया, यानी जिसका नाम चल रहा है, जितनी प्रतिक्रिया हो रही है, अब वो किनके बीच में रही है, उनको ही इनके ऊपर हिलाया जा रहा है। तो ये दो अब पक्षी है, अब दो पक्षियों का एक समय जोड़ है, और ये एक और मगरमच्छ है, क्या है साथ में, इनका फोटो दिख रहा है, और फिर ये और आ गया। इस प्रकार इन्होंने बालकों ने वास्तव में बढ़िया तरीके से प्रस्तुति दी थी, काबिल तारीफ। स्वरूप जी दल प्रभारी थे। इसके बाद में यह अपोजिट वर्ल्डों के बारे में बताया जा रहा है, जो जूना लखवारा की बालिकाएं हैं कक्षा 11th की, जिसमें हरियों, पुष्पा और ये दोनों लड़कियों के द्वारा अपोजिट वर्ल्ड के बारे में अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से बताना चाहती है। और सर से सीधा प्रश्न है कि प्रोजेक्ट हमने तैयार किया है, और इस बाल मेले के अंदर ये चिल्ड्रंस फायर का मतलब बाल मेला होता है अपोजिट टेस्ट, यानी सर से सीधा टेस्ट किया जा रहा है कि आप बताएं कि इनके अंदर राइस लिखा हुआ है, तो राइस का अपोजिट क्या होगा, और उसी प्रकार राइट का अपोजिट क्या होगा। ये सब कंटिन्यू इन्होंने लिख रखे हैं, और इनके उत्तर है जो अपोजिट के रूप में, यानी विलोम शब्द के रूप में है, उनको उनके पीछे रखना होगा। जैसे ही उनकी लाइन में आपने नहीं रखा, इसका मतलब गलत हो गया। यानी ये लड़कियां हैं वो निरीक्षण टीम से ये प्रश्न कर रही है, ये जानना चाहती है, इसलिए बाकी निरीक्षण टीम है वो अपना इसका उत्तर देने का पूरा एक निरीक्षण टीम है, जिसके अंदर जेठाराम जी हैं और भी हेम जी सर वगैरह वगैरह है, तो वो उत्तर दे रहे हैं।
जिसके अंदर देख लो अब राइस लिखा हुआ है, तो राइस के पीछे उनका अपोजिट पुअर होगा, यानी कि गरीब होगा। राइस धनी व्यक्ति का गरीब होता है। उसी प्रकार राइट के पीछे हमेशा लेफ्ट आता है, उनका अपोजिट लेफ्ट होता है। इसी प्रकार इन्होंने संयोजन कर दिया। उसके बाद में उनका अपोजिट है वो किसी ने गलत बताया है, तो वो लड़कियां अपने आप उनको सही करके दिखाए कि वास्तव में आपने ऐसा एक दो गलतियां की है, उनका सुधार लड़कियों ने करके दिखाया। जी हाँ, एक बार फिर जूना लखवारा स्कूल की छात्राओं के द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिसमें ज्योति एंड कलू के द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि यह एक दाब के बारे में है कि एक बोतल दिख रही है आपको, एक मेज पड़ी है, मेज के ऊपर बोतल दिखाई दे रही है, तो इनके अंदर एक दरुई बर्तन की जो दीवारें हैं उनके ऊपर किस प्रकार के उनके गहराई के अंदर दाब पड़ता है, तो उनके बारे में बताया गया था। इस लड़कियों के प्रोजेक्ट के माध्यम से पता चलता है। अब आप देख रहे हो यह हिंदी वर्णमाला के रूप में है, और ये जो नन्हे मुन्ने बालक है यह एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लखवारा के छात्र है, जिन्होंने हिंदी की वर्णमाला के रूप में बॉक्स बनाया है, और यह आपको हिंदी की वर्णमाला से ज्ञात कराएंगे कि वास्तव में इनका स्थान कैसे होता है और किस प्रकार होता है। इनके दल प्रभारी के रूप में आपके पीराराम जी सर है, जो बीएलओ के रूप में है, और इनके वास्तव में काबिल तारीफ इन्होंने किस प्रकार का ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। उसके बाद में ये भी लखवारा स्कूल के ही छात्र है, जिन्होंने एक जोड़ या गुणा के माध्यम से दिखाया है, जिसके अंदर 30 हो रहा है। अब आप कोई भी साइड देखो, इनका योग 30 हो रहा था और इसके अंदर 100 योग हो रहा है। अब कोई चीज आप गुणा कर रहे हो तो भी 100 होना, या फिर माइनस कर रहे हो तो भी 100 होना, ये एक सीखने वाली बात है। फिर उनके बाद में बालकों ने एक ये गुणा विधि, जो एक चार्ट के माध्यम से गुणा विधि सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो निरीक्षण टीम ने इनसे प्रश्न किया है कि 1 × 5 कितने होते हैं, तो इन्होंने दिखा दिया बराबर 0.5 कर दिए। फिर निरीक्षण टीम ने इनसे क्वेश्चन किया 4 × 5 कितने होते हैं, तो 4 × 5 अपने को पता है 20 होते हैं, तो ये बच्चे 0 को लेके आगे, और अब क्या करेंगे, ये 2 को लेके आ जाएंगे, यानी 4 × 5 बराबर अपने को पता है 20 होते हैं, और ये करके दिखा दिया। वास्तव में काबिल तारीफ है इन नन्हे मुन्ने बालकों ने किस प्रकार के इस प्रोजेक्ट को तैयार किया। इसके बाद में निरीक्षण टीम के दल प्रभारी, निरीक्षण टीम आगे खड़ी है, और इन बालकों के नन्हे मुन्ने बालकों के जो दल प्रभारी है वो भी पीछे एक कॉर्नर में दिखाई दे रहे हैं, जो पीजी सर के रूप में है। और वास्तव में ये बालक है, यह एक धागे के माध्यम से एक प्रोजेक्ट तैयार हाथों हाथ करते हैं, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार का एक फूल है वो तैयार कर देते। तो देखें आप, वास्तव में अलग अलग रंग है, इनसे ये कैसे बना देते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर छाया चित्र, जो एक फूलों के रूप में। वास्तव में काबिल तारीफ है, क्या बच्चों के अंदर हुनर है, क्या कौशल है, और किस प्रकार से दल प्रभारी ने इनको तैयार किया। वास्तव में ये देखने लायक है, और इन्होंने बच्चों ने वास्तव में कुछ सीखा है, और ये आगे भी बढ़ सकते हैं इस चीज के अंदर। क्या इनकी कला करती है, आप देखें, इस धागे को 2 साइड से पकड़ रखा है एक लड़का इनके ऊपर, ये अलग अलग प्रकार के रंग, यानी 3 प्रकार के रंग इनके ऊपर कसे। उसके बाद में पेज के ऊपर रखा, और फिर उनके ऊपर पेज रख दिया। पेज रखने के बाद में कॉपी उनके ऊपर डाल दी, और नीचे से धागा खींच लिया। जैसे धागा खींचा और पृष्ठ दोनों अलग किए, तो देख लो ये चित्र, ये फूल इन्होंने एकदम बढ़िया तरीके से तैयार करके दिखा दिया। अब देखो, वास्तव में ऐसी कलाकृति इन छोटे छोटे बालकों के अंदर है, क्या ये हुनर नहीं कहलाता क्या? वास्तव में काबिल तारीफ। अब जो यह आपको एक पेड़ के रूप में कुछ प्रतिरूप दिख रहा है, यह भी नन्हे मुन्ने बालकों के द्वारा तैयार किया गया है, जिसके अंदर जो पत्ते के रूप में अपने को छोटी छोटी आकृतियां दिख रही है, यह एक जो मतीरा होता है, तरबूज होता है, उनके बीजों के द्वारा तैयार किया गया। वास्तव में इन छोटे छोटे बालकों का क्या
हुनर है इनका अवलोकन करना एक वास्तव निरीक्षणकर्ता के ऊपर कितना कठोर रूपी भार पड़ सकता है। वास्तव में इन्होंने क्या तैयार किया था, ये फोटो की पेड़ है, पेड़ों के अंदर बीजों से उनका पत्तियां बनाना, कितनी मेहनत की होगी। और फिर ये बालक है, यह अल्फाबेट बॉक्स के रूप में अंग्रेजी के अल्फाबेट है वो तैयार करके अपने बॉक्स तैयार कर दिए हैं और उनके ऊपर अंग्रेजी की अल्फाबेट लिखी हुई है ए से लेकर के जेड तक। अब ये क्या ज्ञात करवाना चाहते हैं, ये भी लखवारा स्कूल के ही छात्र छात्राएं हैं। तो ये देखो इस बॉक्स के अंदर निरीक्षण टीम ने बच्चों के सामने क्वेश्चन किया कि आप बताएं यू है उनका स्थान कहाँ होगा, और आपके इसके अंदर आप यू को लगा कर दिखाएं। तो बच्चों ने दिखा दिया वास्तव में। उसके बाद में ये है अलग अलग प्रकार के आपके दानों के द्वारा कुछ रंगोली तैयार की गई है। तो देखिए वास्तव में बच्चों ने क्या रंगोली तैयार की और क्या टैलेंट है इसके अंदर। अब लड़कियां बता रही है कौन कौन से दान है, जिसमें अपने को दिखाई दे रहा है इस प्रोजेक्टर के माध्यम से 2, 4, 2, 8 प्रकार के दान है जो बड़े वाले चक्र के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लखवारा के ही छात्राएं हैं जो ये प्रोजेक्टर तैयार करके लेके आए हैं। इसमें प्रोजेक्टर है एक प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, किस प्रकार होता है, उनके बारे में इन नन्ही मुन्नी बच्चियों ने दिखाया है कि वास्तव में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है। और पादपों के द्वारा जो भोजन बनने की जो क्रिया है उनको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस क्रिया के अंदर मुख्य रूप से जो CO2 है और ये जल है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर क्रिया करके एक ऑक्सीजन को या ऑक्सीजन और उनके साथ में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। फिर CO2 प्लस जल है वो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल ऐसे मिला करके वास्तव में किस प्रकार इन्होंने बताया है। और ये भी लखवारा के बच्चों ने ही बताया है जो प्रोजेक्टर है एक साइंस के रूप में जिसके अंदर सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया गया। तो इन नन्ही मुन्नी लड़कियों के द्वारा इस प्रोजेक्टर को तैयार किया गया सूक्ष्मदर्शी को। और इनके पीछे दल प्रभारी खड़े हैं पीराराम जी सर। क्या वास्तव में इन बच्चों के अंदर टैलेंट है, यह टैलेंट कब पता कर पाए, तो ये बाल मेले के अकॉर्डिंग ही पता कर पाए। इनसे पहले ध्यान नहीं था कि वास्तव में इन जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके अंदर ऐसा भी हुनर है या हो सकता है। तो अब निरीक्षण टीम के द्वारा इस सूक्ष्मदर्शी के अंदर कुछ देखा जा रहा है कि वास्तव में ये सूक्ष्मदर्शी है, इसे कुछ देखा जा सकता है या नहीं। तो इनके बारे में विस्तृत एक प्रैक्टिकली किया जा रहा है। अब इनके अंदर वो झिल्ली कहते हैं, क्या बोलते हैं, इस झिल्ली के माध्यम से देखा जा रहा है सर के द्वारा, जो साइंस के ही टीचर है वो बता रहे हैं किस प्रकार झिल्ली सेट की जाती है सूक्ष्मदर्शी के अंदर और कैसे इनका अवलोकन किया जाता है और कैसे इनके अंदर छोटे छोटे जीवाणु है, सूक्ष्म है, जो छोटे जीव है उनको कैसे किस प्रकार देखा जाता है। तो ये सर इस सूक्ष्मदर्शी के तहत दिखा के बता रहे हैं। और भी निरीक्षण करता है वो भी इसका अनुभव ले रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये करने के बाद में राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवजीपुरा के नन्हे मुन्ने बालक हैं, इन्होंने भी अपना प्रोजेक्ट तैयार किया। तो अपने जो शिवजीपुरा की टीम है, इन टीम के द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। तो ये अशोक जी सर की टीम है, इनके दल प्रभारी अशोक जी सर। तो इस टीम के जो कक्षा 5वीं के लड़के या लड़कियां हैं, इनके द्वारा मात्रा का ज्ञान है वो दिया जा रहा है एक पेड़ के माध्यम से कि किस प्रकार की मात्रा है, उनका ज्ञान किस प्रकार किया जाता है। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवजीपुरा के नन्हे मुन्ने बालकों के द्वारा शरीर के अंगों के बारे में बताया गया है। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इसी शिवजीपुरा के नन्हे मुन्ने बालकों के द्वारा भिन्न के बारे में बताया गया है। उच्चित भिन्न कौन सी होती है और अनुचित भिन्न किस प्रकार की होती है, उनके बारे में बताया गया है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो वास्तव में इस बाल मेला के अंदर
हजारों प्रकार के अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए गए अलग अलग नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा, और जिसके अंदर ये भी एक जो तिलियां है, तिलियों के माध्यम से सर से प्रश्न किया गया कि जो ये अपने को वर्ग दिख रहे हैं, यह वर्ग है पूरे कितने हैं कि 4 वर्ग आपको देखने को मिल रहे हैं, और 5वां वर्ग वो सही थे। मतलब 5 वर्गों से ये 5 वर्ग बने हुए हैं, इनमें से कोई 2 तिली उठाओ और 7 वर्ग का निर्माण करके हमें दिखाओ। यह जो बच्चे हैं 2, यह निरीक्षण टीम से जानना चाहते हैं कि हमने जो ये वर्ग बनाकर रखा है तिलियों के द्वारा, जिसके अंदर 5 वर्ग पाए जाते हैं। अब प्रश्न निर्णायकों से यह है कि निर्णय कमेटी जो भी निरीक्षण करने आ रही है उनसे इन्होंने प्रश्न किया कि जो यह है इनमें से 2 तिलियां उठानी है और आपको 7 वर्ग बनाने, तो उनसे नहीं बन पाए थे और इन्होंने बना के दिखा दिए, बालकों ने बनाकर दिखा दिए। ये है मानव का हृदय। ये कक्षा 9वीं के छात्र है रमेश और रमेश के साथी और भी लड़के हैं जिन्होंने यह हृदय के रूप में एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जो विज्ञान का टॉपिक है। और उसके बाद में अपने को पता ही है हाल ही का जो सर्षित एक चंद्रयान है, जो चंद्रयान 3 के रूप में अपन ने इसरो के द्वारा भेजा गया था। तो यह एक टीम है जो कक्षा 7वीं के स्टूडेंट है, 7वीं के स्टूडेंटों के द्वारा यह तैयार किया गया है। यह टीम है आपके नरपत टीम है, मेरे ख्याल में नरपत है, नरपत के साथ में प्रकाश है और एक और साथी है जिनका मुझे नाम नहीं आ रहा है। तो ये कक्षा 7वीं के छोटे छोटे बालक है। वास्तव में इनकी क्या कलाकृति है, इन्होंने सबसे मेरे ख्याल में देखा जाए तो ये चंद्रयान 3 है जो इसरो की देन है, और इसरो ने चंद्रयान 3 प्रक्षेपण जो किया था वो सफलतापूर्वक हुआ, इसलिए उनके बारे में वास्तव में इन्होंने दिखाया कि ऐसे हुआ था चंद्रयान 3 और उसको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इन्होंने बताया है। और कैसे वास्तव में इन्होंने अपनी कलाकृति के माध्यम से बताया है। और ये देखो, ये एक गाड़ी के रूप में आपको दिख रहा है, क्या कलाकृति है इनकी। अब बाल मेला चिल्ड्रन फायर के अंदर जाटों की बस्ती के छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने यह प्रोजेक्ट तैयार किया है। उनके अंदर अंग्रेजी के अंदर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जिनसे ये क्या है, खालिस्तान के रूप में इन्होंने कुछ खाली जगह रखी है। और निरीक्षणकर्ता से प्रश्न पूछा बालकों ने, और फिर निरीक्षणकर्ता ने कहा मैं कहता हूं कि इस प्रश्न के अंदर, इस खाली जगह के अंदर कौन सा आएगा। तो यह जैसे ही सर ने प्रश्न किया और बच्चों ने जवाब दे दिया, यू आर माई ब्रदर। फिर प्रश्न किया कि इस प्रश्न के अंदर, खालिस्तान के अंदर क्या होगा। तो इन छोटे छोटे बालकों ने अपना इस पेज रूपी जवाब दे रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो एक अच्छा प्रोजेक्ट था, छठी खालिस्तान के अंदर कर दिया वी हैव इस प्रकार से, और 11वीं में हैज कर दिया। यह है प्रोजेक्टर जो मोटाणी बेनीवालों की डाणी के बालक बालिकाओं के द्वारा बनाए गए हैं। मोटाणी बेनीवालों की डाणी है या फिर नहीं, सॉरी, यह जाटों की बस्ती के छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने यह प्रोजेक्ट तैयार किया है। और उस प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग छाया चित्र बनाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए बर्ड के छाया चित्र है, इनके अंदर चिड़िया है, कबूतर है, अलग प्रकार के चित्र बनाए हुए, उनके ऊपर उनके जो नाम सहित बताने की यह नाम किसका है और इनका नाम क्या होगा। ये भी जाटों की बस्ती के ही बालकों के द्वारा यानी छात्राओं के द्वारा ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी गति के बारे में बताया गया। विज्ञान के अंदर एक चैप्टर है गति, उनके बारे में बताया कि गति कितने प्रकार की होती है और वर्तुल गति क्या होती है, आवर्ती गति क्या होती है। इनके बारे में बच्चों ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाए। अब जो ये गोल चक्कर में ये घूमता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है, ये एक वर्तुल गति कर रहा है। यह वर्तुल गति का प्रतीक है। इनको बता रही है लड़कियां कि वास्तव में वर्तुल गति इस प्रकार करते हैं। फिर पौधे के भागों के बारे में जाटावस्ती के प्रोजेक्ट है जो बच्चों के
वो दिखा रहे कि पौधों के भाग कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार होते हैं, फूल कहाँ पर होता है और पत्तियां कहाँ पर होती है, इनके बारे में यह छोटा बालक है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और एक जो पीछे बालक है वो कह रहा है कि आगे वीडियोग्राफी हो रही है, आप थोड़ा ध्यान रखें। और यह है जो एक प्रकृति की देन है। प्रकृति ने अपने को छोटे छोटे पौधे दिए, उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं ये बालक। इसलिए निरीक्षणकर्ताओं ने देखा कि यह फूल है, ये किस प्रकार का फूल है। निरीक्षणकर्ताओं ने इसी नन्हे मुन्ने बालकों से प्रश्न किया कि यह जो फूल है यह किन का फूल है और किस पौधे का फूल है। तो बच्चे छोटे थे और यह हो सकता है भूल गए हैं या फिर बता नहीं पा रहे या निरीक्षणकर्ताओं की बात को समझ नहीं पाए, इसलिए इन्होंने इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए और बाकी जो पौधे थे उनके जवाब दे दिए थे, जिसमें एक हाडाके था और एक और था। और यह है गुणा संक्रिया। ये एक छोटा बालक है, इनके द्वारा जो गणितीय जो चैप्टर होते हैं उनके अंदर एक गणितीय संक्रियाएं भी होती है, तो उनको समझाने की कोशिश कर रहा है इस बॉक्स के माध्यम से। और इनके ऊपर जो कप लगे हुए हैं इनसे वो एक बिलोर होता है जो आकृति में गोल होता है, उनके माध्यम से वो अपने को गुणा करके बताएगा। और किस प्रकार बता रहा है तो देखे आप गुणा संक्रिया किस प्रकार हो रही है। इन्होंने क्या किया, इस प्रोजेक्टर के डब्बे के अंदर ये कप लगाई, कप के अंदर एक नली लगा दी, नली के अंदर ये धीरे धीरे ये बिलोर डाल रहा है। अब निरीक्षणकर्ताओं ने इनको बोला कि आप इनका इनसे गुणा करके दिखाओ, यानी दो संख्या बताई उनसे यह गुणा करके दिखा रहा है। तो क्या किया, अब ये जो पेन से धक्का मारा है इसका मतलब ये अंदर बिलोर है वो थोड़ा अड़चन कर रहा था, इसलिए उसने पेन के माध्यम से अंदर कर दिया। तो ये जैसे मान लीजिए आपको पता है जो गुणा संक्रिया हुई, इनके अंदर गुणा करने के लिए बोला तो ये गुणा करके दिखा दिया। वास्तव में गुणा करने पर कितने बिलोर होते, मान के चलिए 5 × 3 प्रश्न किया जाए तो 5 × 3 यानी कि कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो 5 × 3 15 होते हैं, 15 बिलोर वो इनके अंदर से निकालेगा। अब इनको क्या प्रश्न दिया वो ज्ञात नहीं है मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा दूरी पर था, इसलिए अब देखो इसने करके दिखाया और किस प्रकार का इसने बताया। अब GSS जूना लखवारा की बालिकाएं हैं, जो कक्षा 12वीं की बालिकाएं हैं, जिसमें से हरकू, ममता और कमला, इनकी टीम के द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, उनका निरीक्षण चल रहा है। तो निरीक्षण टीम है वो निरीक्षण कर रही है। इन बालिकाओं के द्वारा प्रोजेक्ट तैयार किया गया जो एक भूगोल के रूप में, भूगोल विषय के रूप में प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जो हो एक ज्वालामुखी स्थलाकृतियों के रूप में है। तो ज्वालामुखी स्थलाकृतियां हैं वो किस प्रकार की होती है उनके बारे में इन्होंने बताया। और उसके बाद में जूना लखवारा की ही बालिकाएं जो कक्षा 12वीं की थी, जो रीना, प्रियंका एंड कई लड़कियां थी, उनकी साथी टीम की लड़कियां थी। और यह दायल की टीम के द्वारा चित्र बनाया गया जो मानव उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है, यह बनाया गया है। और जो बालिका है शायद मेरे ख्याल में कक्षा 8वीं की बालिका है, दायल है, और दायल की साथी बालिका, इनका नाम मुझे नहीं आता। और ये अब एक्सप्लेन करना चाहते हैं, निरीक्षणकर्ता इनसे प्रश्न जानना चाहते हैं कि जो यह मानव उत्सर्जन तंत्र है ये क्या होता है इनके बारे में। तो इनके बारे में ये लड़कियां विस्तृत बता रही है। और ये होने के बाद में निरीक्षणकर्ता आगे बढ़ते हैं और ये संपा, तगी और गुड्डी के द्वारा भी मानव हृदय कांड के बारे में चित्र या प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जो ये भी साइंस का एक टॉपिक है। और इनसे निरीक्षणकर्ताओं के द्वारा प्रश्न किया गया और संपा उनका जवाब दे रही है। तो क्या प्रश्न है इनका कि इनके अंदर दाया नीले है वो कहाँ पर होता है, या दाया आलिंद क्या होता है। तो इन्होंने बताया दाया आलिंद ये होता है, वो होता है। उसके बाद में कक्षा 12वीं की लड़कियां, जिसमें तीजों, धर्मी, मांगीबाई, झीमो एंड भौरी, इन लड़कियों के द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया जो भूगोल से संबंधित है। और इनके पास में एक पृथ्वी का प्रतिरूप है जो एक
ग्लोब होता है, तो वो भी ये अपने साथ में लेके आई है। क्या वास्तव में इनका प्रोजेक्टर है और प्रोजेक्टर के बारे में ये क्या बताना चाहती है, तो इनसे निरीक्षण करता है। वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये है एक गैर निर्वाहकर्षी के क्षेत्र है, यानी विश्व के अंदर गैर निर्वाहकर्षी है वो कैसे की जाती है और कहाँ पर की जाती है, कौन कौन से क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा की जाती है, तो इनके बारे में बताएंगे ये। और इस छायाचित्र के माध्यम से भी अपने को पता चल रहा है कि वास्तव में ये गैर निर्वाहकर्षी कैसे की जाती है। उसके बाद में है गुड़िया, विमला, सीमा एंड कसुमी। तो इनकी टीम के द्वारा जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, इनके बारे में प्रोजेक्टर तैयार किया गया है। जो एक साइड अपने को पौधे रूपी एक पौधा दिख रहा है उनके बारे में बताया। फिर ये रीना, प्रियंका और सुमित्रा की टीम थी, इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया जो एक गांव का परिवेश के रूप में, गांव का परिवेश के रूप में है, जिसमें बालिकाएं प्रियंका, रीना एंड सुमित्रा, इन्होंने बताया कि कैसे गांव का परिवेश होता है। इनके अंदर अपने को घर दिख रहा है, एक साइड नदियाँ दिख रही है और ऊपर सूर्य का प्रकाश दिख रहा है, तो इनके बारे में इन्होंने विस्तृत बताया। उसके बाद में एक विष्णा सर की बाल पट्टिका है जिसके अंदर ये छोटे छोटे छायाचित्र बनाए और वास्तव में अच्छे बनाए। ये मानव नेत्र का चित्र है, ये मानव का नेत्र है जिसके अंदर रेटिना होता है और भी पार्ट्स होते हैं। ये अमीबा का चित्र है जो विज्ञान का चैप्टर है। अमीबा के अंदर किस प्रकार की आकृति होती है वो दिखाया गया है। ये हृदय है और ये नलकूप के बारे में बताया गया है। और ये भी छायाचित्र है जो दिख नहीं रहा है क्योंकि इनके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, तो ये पेंसिल की सहायता से बना है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। ये अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ दिखाई गई है। ये एक मकान के रूप में भी छायाचित्र तैयार है। तो ये विष्णा सर के छोटे छोटे बालकों या बालिकाओं के द्वारा तैयार की गई एक बाल पट्टिका है जिनके अंदर छोटे छोटे फोटोज है जो चित्र है हाथ की शैली से बनाए गए हैं, हाथ की कलाकृति के द्वारा तैयार किए गए। और ये है आकार के रूप में, यानी जूना लखवारा के छोटे बालक है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि वास्तव में आकार क्या है या आकृति क्या है। तो इनके बारे में, यानी आकार या आकृतियाँ, यह एक गणित का चैप्टर होता है, उनके बारे में बताया। फिर इसरो, यह इसरो है जिसने आदित्य L1 के बारे में कुछ प्रक्षेपण किया था, जिनके बारे में भी यह फगलू एंड टीम है, इसने अपना ये प्रोजेक्ट तैयार किया। वास्तव में काबिल तारीफ है। कक्षा 7वीं के ये छात्र है और इन्होंने सूर्ययान के बारे में बताया था। अब यह कमला, परमीला, पुष्पा एंड निर्मा, ये लड़कियां हैं कक्षा 9वीं की। तो इन बालिकाओं के द्वारा ये प्रोजेक्टर तैयार किया गया है जिसके अंदर ये प्रोजेक्टर है आपके एक घर का परिवेश दिखाई दे रहा है और इस घर के आगे रोड दिखाई दे रही है, प्लस बीच में ये समुद्र भी दिखाई दे रहा है, दीवार दिखाई दे रही है और ये पौधे खड़े हैं। वास्तव में एक हस्तकला है जो सुंदर हस्तकला है और इन कक्षा 9th की लड़कियों के द्वारा बनाया गया। उसके बाद में कक्षा 11th की लड़कियां हैं जो कांता और सोमी के द्वारा अपना प्रोजेक्ट तैयार किया गया जिसके ऊपर लिखा है ग्लोब में खोजे, यानी कि महाद्वीप, देश और महासागर। ग्लोब के अंदर निरीक्षणकर्ताओं से प्रश्न किया जा रहा है कांता के द्वारा अपना परिचय देते हुए कि इस ग्लोब के अंदर आपको बताना है कि महाद्वीप है या देश है या महासागर कहाँ पर पाई जाती है। तो सर के द्वारा इस पेज को उठाया और उसके अंदर रूस लिखा आया। इसका मतलब क्या है, रूस एक देश है, तो यह इस ग्लोब के अंदर कहाँ पर पाया जाता है। तो बंसीलाल जी सर ने सही जवाब बताया, यानी कि इस ग्लोब के अंदर ढूंढ कर बता दिया कि रूस है वो एक यूरोप के अंदर पाया जाता है और वो स्थान बता दिया। उसके बाद में हेमजी सर से क्वेश्चन किया कांता के द्वारा, तो हेमजी सर के सामने एक पेज आया, उसके ऊपर एशिया नाम लिखा हुआ। तो एशिया अपने को पता है एक महाद्वीप है, तो एशिया के बारे में अब देख रहे हैं इस ग्लोब के माध्यम से। अपने को पता है ग्लोब एक छोटा प्रतिरूप होता है और इनके ऊपर ढूंढ रहे हैं सर कि वास्तव में अपना एशिया है वो कहाँ पर पाया जाता है।
तो सर को ज्ञात है कि इस ग्लोब के अंदर एशिया है, एशिया एक महाद्वीप है जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बारे में उन्होंने लेकर बता दिया। फिर सौरमंडल, यह सौरमंडल टॉपिक है, इनका प्रोजेक्टर तैयार किया है तारों, दीपिका, तारों, गैरों और संपा के द्वारा इस सौरमंडल के बारे में कक्षा 11वीं की छात्राएं हैं जिन्होंने सौरमंडल के बारे में यह अपना प्रोजेक्टर तैयार किया और इनके बारे में विस्तृत बताया भी, क्योंकि इन निरीक्षणकर्ताओं के द्वारा प्रश्न भी किए गए कि वास्तव में पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। तो इस बालिकाओं के द्वारा जवाब भी दिया गया कि इनका जो नजदीकी ग्रह है वो शुक्र है। इस प्रकार से इनसे प्रश्न किए गए। और फिर आगे चलते हैं तो एक राजेंद्र और हनुमान नामक दो लड़के हैं जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया और कक्षा 11वीं के ये बालक है और ये स्काउटधारी भी है जो एक हनुमान नाम का व्यक्ति है जो बालक है। इन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया जो एक प्रैक्टिकली रूप में है और ये वास्तव में ये दिखाना चाहता है कि विद्युत परिपथ क्या होता है और विद्युत परिपथ का जाल क्या है। इनके बारे में वो एक साइंस का चैप्टर बताते हुए ये बता रहे और प्रश्न ऐसे कर रहा है, निरीक्षणकर्ताओं से प्रश्न इस प्रकार किया कि आपको प्रैक्टिकल करना होगा, आपको अनुभव करना होगा, आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। जो ये डिब्बा बना हुआ है इनके ऊपर लाइट भी लगी हुई है और तांबे की तार भी लगी हुई है, लट्टू लगा हुआ है और एक तार है वो बैटरी से जुड़ी हुई है और उस तार को उस तार के बीच में घुमाना है लेकिन टच नहीं करना। जिसने टच कर दिया वो इस एक्सपेरिमेंट या इसके अंदर सफलता नहीं पाएंगे, जिसने लट्टू जलाया वो फेल हो जाएंगे। तो हेमजी सर के द्वारा अब ये अभ्यास किया जा रहा है कि वास्तव में मैं कर पा रहा हूं या नहीं। तो ये लट्टू जल गया, इसका मतलब हेमजी सर फेल हो गए इसके अंदर। फिर बाकी ग्रामीण है उन्होंने भी प्रयास किया लेकिन सभी असफल ही रहे। इसके अंदर एक रमेश जी सर के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया जो सफलतापूर्वक हुआ, बाकी किसी से नहीं हो पाया। और ये है जो कक्षा 10वीं के बालक है शायद, हाँ कक्षा 10वीं के बालक है जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया और उनके बारे में कुछ बता रहे हैं कि वास्तव में इनका जन्म कहाँ हुआ और किस प्रकार हुआ, इनकी जीवन शैली क्या है और इन्होंने भारत के संविधान में किस प्रकार का योगदान दिया उस बारे में संपूर्ण जानकारी देता हुआ यह बालक। और इन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट है वो एक भीमराव अंबेडकर के रूप में तैयार किया। तो यह थी, तो इसने भीमराव अंबेडकर के बारे में बता दिया और इसके बाद में यह अपनी झांकियाँ पूरी होती है। तो धन्यवाद साथियों, जो नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं और आज के बाद में भी इसी प्रकार की कोई कार्यक्रम होगा तो जरूर इनके माध्यम से बताया जाएगा आपको। अब जितने भी दर्शकगण हैं उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि वो कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किस प्रकार की झांकियाँ रही और किस प्रकार का प्रोग्राम रहा। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार की और भी कोई झांकियाँ होगी जरूर इस चैनल के माध्यम से